ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। Su-27 MiG-29 फाइटर जेट ईरानी सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने इमाम खुमैनी के मज़ार पर हाजिरी देकर वफादारी दोहराई है। उधर तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर और झंडे जलाए गए हैं और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ सबसे बड़ा कानूनी एक्शन शुरू हो चुका है। दोस्तों, मिडल ईस्ट इस वक्त फौजी ताकत, सियासी पैगाम और अवामी गुस्से का मैदान बन चुका है। आज की ये तमाम बड़ी 10 खबरें आप लोगों के सामने होगी जहां दुनिया की सियासत को नया मोड़ देने वाली है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जहां आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त पहली खबर देख सकते हैं। ईरान का यूरोप को अल्टीमेटम, आईआरजीसी को आतंकी कहने पर यूरोप के राजदूतों को तलब कर दिया गया है। एक बड़ी सियासी जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ईरान और यूरोप के दरमियान तनाव तेज हो गया है। ईरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने पर यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों के राजदूतों को तेहरान में विदेश मंत्रालय तलब किया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ये तो सिर्फ सबसे छोटा कदम है, इसके बाद और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे ईरान की तरफ से। दोस्तों, ये बयान साफ तौर पर इशारा है कि अब ईरान और यूरोप के रिश्तों में और ज्यादा तल्खी आने वाली है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, इराक में बड़ा एक्शन। दोस्तों, इराक की अदालतों ने आज बड़ा ऐलान किया है। सीरिया से लाए गए 1300 से ज्यादा आईएसआईएस आतंकियों की जांच अब औपचारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। इराक की जुडिशनरी ने बताया कि ये कैदी अमेरिकी ऑपरेशन के तहत सीरिया से इराक ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें सीरियन, इराकी और यूरोप मुल्क के लोग शामिल हैं। इराक के चीफ जज की निगरानी में आतंकवाद विरोधी जज इस मामले की जांच कर रहे हैं और ये कहा गया कि कार्रवाई कानून और इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक होगी। दोस्तों, आईएसआईएस के खिलाफ ये इराक का अब तक का सबसे बड़ा कानूनी एक्शन माना जा रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान अमेरिका के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेसी तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका से बातचीत के अलग अलग तरीकों पर गौर किया जा रहा है, जो बहुत जल्द तस्वीरें लोगों के सामने होगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में नतीजे सामने आएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान वॉशिंगटन से सीरियस बातचीत कर रहा है। ईरान ने साफ किया कि रीजन के मुल्क संदेशों का आदान प्रदान करा रहे हैं और बातचीत का फ्रेमवर्क तय किया जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ट्रंप का खास दूत इजराइल पहुंचा। दोस्तों, एक खलबली इजराइल में भी मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर दूत स्टीव विटकॉफ मंगलवार से इजराइल दौरे पर जा रहे हैं, जहां विटकॉफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख हार्ची हेल्वी से अहम मुलाकात करेंगे। ये दौर ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान को लेकर रीजन में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और ट्रंप प्रशासन गजा जंग खत्म करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। वहीं पांचवी खबर देखिए, रफा बॉर्डर फिर से खुल चुका है। दोस्तों, गजा के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है।
रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को आज फिर खोल दिया गया है, जो मिस्र और गजा को जोड़ता है। लेकिन शुरुआत में हर रोज सिर्फ 50 लोग गजा से बाहर जा सकते हैं और 50 लोग गजा के अंदर आ सकते हैं। इसमें ज्यादातर बीमार और जख्मी लोगों को ही शामिल किया गया है। यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर टीम की मौजूदगी में यह क्रॉसिंग सीमित वक्त के लिए खोली गई है। साथ ही साथ गजा के एक जख्मी शख्स मोहम्मद नासिर ने कहा कि राफा बॉर्डर हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। इलाज के लिए हमें बाहर जाना जरूरी है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ट्रंप नेतन्याहू के पोस्टर और झंडे जलाए गए हैं। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल में ईरान के समर्थन में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है। इस प्रदर्शन में डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर को जलाया गया है। अमेरिका और इजरायली झंडों को भी आग लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि वे गजा जंग और ईरान पर दबाव की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। दोस्तों, इस्तांबुल की सड़कों पर जो दिखा, यह गुस्सा खासतौर पर मिडल ईस्ट तनाव की आग अब पूरे मुल्क में फैलने का इशारा कर रही है, जहां अवाम खुल करके ईरान के साथ खड़ी है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरान अमेरिका बातचीत का हुक्म भी दे दिया गया है। दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है, जहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश अब्बास अरगाची को दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत आने वाले कुछ ही दिनों में शुरू होगी। तुर्की में होने वाली ये मीटिंग अंकारा को लेकर चर्चा में है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान तनाव के माहौल में ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों, एक हलचल जो है वो तेज है। अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो मिडल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा मोड़ आ जाएगा और खतरे में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी आ जाएगी। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, नई एप्स्टीन फाइल्स का सनसनीखेज दावा भी सामने आया। दोस्तों, नई एप्स्टीन फाइल में एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक काबा की किस्वा यानी गिलाफ के टुकड़े सऊदी अरब से अमेरिकी भेजे गए हैं और आखिरी रिसीवर थे जेफरी एप्स्टीन। ईमेल में किस्वा की धार्मिक अहमियत का जिक्र है कि यह लाखों मुसलमानों की दुआओं और तवाफ से जुड़ी हुई है। शिपमेंट रिकॉर्ड में किस्वा इनर और किस्वा आउटर लिखा गया है और रास्ता बताया गया है, सऊदी अरब से मियामी होते हुए सेंट थॉमस तक। दोस्तों, यह मामला अब जांच और बहस का विषय बन गया है और पूरी दुनिया की निगाहें इन दस्तावेजों पर टिकी हुई हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने इमाम खुमैनी के मजार पर हाजिरी दी है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची और विदेश मंत्रालय के अफसरों ने तेहरान में मौजूद इमाम खुमैनी के मजार पर जाकर अपनी हाजिरी दी है। इस मौके पर उन्होंने इमाम खुमैनी के उसूलों और इस्लामी इनकलाब की सोच से अपनी वफादारी को दोहराया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा सिर्फ जियारत नहीं, बल्कि इनकलाबी रास्ते पर डटे रहने का एक बड़ा पैगाम भी है। दोस्तों, तेहरान से आया यह मंजर दुनिया को साफ इशारा देता है कि ईरान अपनी सियासी और वैचारिक पहचान पर कायम है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, Su-27 और MiG-29 फाइटर जेट ईरानी सरजमीन पर पहुंचे, जिसका जलवा दिखाया गया है। दोस्तों, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने पुष्टि की है कि एडवांस्ड फाइटर जेट्स की पहली खेप हाल के दिनों में ईरानी सरजमीन पर पहुंच चुकी है, जिसको खासतौर पर टेस्ट भी किया गया।
इनमें Su-27 और MiG-29 जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान शामिल है जो ईरान की एयरफोर्स और मजबूत बनाएंगे। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने साफ तौर पर कहा, यह डिलीवरी देश की सुरक्षा और हवाई ताकतों को बढ़ाने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, इस कदम से रीजन में फौजी संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है और मिडल ईस्ट की सियासत और गरमाने वाली है। नाज़रीन, ये थी आज दुनिया भर की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।